फ्रेंड, आज मैं आप लोग को क्लास 10 के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन का सलूशन बताएंगे। पर ये क्वेश्चन कब समझ में आएगा? जब इसका रूल और थ्योरी जानकारी रहेगा तब। इसका जितना भी रूल और थ्योरी है सब हम यूट्यूब पे क्या किए हैं, डाल दिए हैं। लिंक में जाकर आप देखिएगा, उसका पहले वीडियो आप थ्योरी का क्या कीजिएगा, देखिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन क्या होगा समझ में आएगा। तो चलिए, बुक का जितना भी क्वेश्चन है हम टाइप बाई टाइप का किए हैं, बांट दिए हैं। टाइप बाई टाइप मतलब कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या किए, ऐसे क्या किए, हम सारे क्वेश्चन को बांटते हैं। क्यों? इसलिए ताकि आपका क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ जाए, आ पाए। क्या? क्योंकि कब क्वेश्चन कहाँ देना है, कैसे देना है, इसलिए हम सारे क्वेश्चन को टाइप बाई टाइप क्या किए हैं, सेट कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 का सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। जो आपको टाइप 1 देखिए बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, टाइप 1, ठीक है। अब ये टाइप 1 में कितना सवाल है? 3 सवाल, 1, 2 और 3। ये तीनों सवाल को हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। जैसे दिया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री हो तो और ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान निकालें। जैसे 10C और 10A। इसी तरह दो और क्वेश्चन है, 2 नंबर और 3 नंबर। ये टाइप 1 में 3 सवाल है। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन 1 को क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। जो ये क्वेश्चन एक बोर्ड पे होगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए, एक बात याद रखिए, हम हमेशा कहते हैं आप मेहनत कीजिए, सच्चे मन से मेहनत कीजिए, आप एक दिन कामयाब बनिए। नहीं तो याद रखिए, ये नाकामयाबी जो है ना, नाकामयाबी एक फुटबॉल की तरह होता है, एक फुटबॉल की तरह होता है। जो भी आएगा एक शूट मारेगा, जिसको नहीं भी मारना होगा वो भी एक शूट क्या करेगा, मारेगा। इसलिए आप सच्चे मन से मेहनत कीजिए और एक दिन क्या बनिए, कामयाब बनिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। दिया है जैसे त्रिभुज ABC में, जैसे पहला सवाल है, दिया है, यहाँ से हल करना है। एक त्रिभुज बना है ABC, जहाँ में एंगल B क्या है, 90 डिग्री। 90 बोले तो समकोण, सवाल में बोला है ना। तो देखो, जहाँ में AB बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हल कर रहे हैं, फिगर बना के हम लिख दिए जो क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ लिखे हैं, दिया है त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री। तो याद करिए, पाइथागोरस से बोले थे ना, यदि कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसके बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा का वर्ग क्योंकि क्या होता है, बराबर। यानी उसके बड़ी भुजा यानी क्या, कोण, यानी कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? वो क्यों बताए थे कि यदि कोई 3 गो भुजा में से 2 गो भुजा पाता है तो वो रूल के सहारे हम तीसरा भुजा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ठीक है, चलिए इसमें देखिए एक और बात, इसमें आपको ये भुजा दिया है, ये भुजा दिया है, ये भुजा क्या है, गायब है। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला भुजा क्या होता है, कोण। लंबी भुजा वही है, कोण। तो अब हमें सबसे पहले कोण क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। एक चीज और याद रखिए, इसमें ये लंब है, ये आधार है, कोई गारंटी अभी नहीं है तो कोण है, फिक्स है। हम थ्योरी में भी बताए हैं, लंब आधार क्या होता है, चेंज रहता है, चेंज होता रहता है। कैसे? जब लंब आधार कैसे होगा, पूछे गए न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होती है, लंब होती है। अगर कहीं कोण है पूछ रहा है, कौन कोण C, तो हमारा इसके सामने भुजा कौन है, AB, ये लंब होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार है, तो कोण हमेशा रहेगा। अगर कहीं एंगल A पूछ दिया, कौन कोण पूछ दिया, A, तो अब इसके सामने भुजा कौन होगा, BC। तो अब हमारा है लंब का काम करेगा, है क्या हो जाएगा, आधार। है कोण तो हमेशा सेम रहेगा, वो तो बदलता नहीं है। तो याद रखिए, पूछे गए न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। तो हमें कोण निकालना है AC। तो AC याद हम लिख दिए हैं, AC बराबर कोण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए AC बराबर रूट में लंब यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ से और मान निकालेंगे AC। AB का वैल्यू कितना दिया है, 3, तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस किसका, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ हम एक लाइन और स्टेप जा सकते हैं। AC बराबर कितना हो गया, 9 प्लस कितना हो गया, 16, 16 9 कितना हो गया, 25, 25 बोले तो कितना ना, 5 सेंटीमीटर। यानी AC का मान कितना आ गया हमारा, 5 सेंटीमीटर। आगे भी नहीं आ गया। तो जब हमारा तीनों भुजा मालूम चल गया, तो अब यहाँ से जिसका मान पूछ रहा है उसका मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या पूछा है, पहला में 10C,
तो अब आपको टेन सी साइन टी साइन सी जो भी हो टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा है ना, इसमें लंब कोण आधार पे थ्योरी होता है जो हम क्या किए आपको बताए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर नहीं याद है तो एक रूल होता है जो हम लोग याद करते हैं, लाल बटा काका। लाल बटा काका, ए मतलब लंब होता है, ए मतलब आधार होता है, के मतलब क्या होता है, कण होता है। तो ये जो ग्रुप है हमारा ये किसका ग्रुप है, साइन का। ये जो ग्रुप है किसका है, कॉस का। ये जो ग्रुप है किसका है, टेन का। ठीक है, टेन का। तीसरा मतलब साइन का ग्रुप ये है, तो एल बटा के यानी साइन थीटा का रूल होता है लंब बटा कोण, कॉस थीटा का रूल होता है आधार बटा कोण, क्योंकि ए मतलब आधार, के मतलब कोण, कॉस थीटा का रूल हो गया आधार बटा कोण, टेन थीटा का रूल होता है लंब बटा आधार। ठीक है, ये लाल बटा काका पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि पहले ही बताएं बिना थ्योरी के हमको 1% समझ में आने वाला नहीं है। मेन थ्योरी है, पहले थ्योरी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अब ये तीनों याद है, तो जब ये तीनों याद है तो तीनों को इसके क्या होता है, अपोजिट होता है कि नहीं होता है। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोण। तो उल्टा मतलब का साइन का जब लंब बटा कोण तो कोसेक का कोण बटा लंब। अब जैसे कॉस का आधार बटा कोण तो सेक का आधार बटा कोण, उसी तरह टेन का लंब बटा आधार तो कोण का आधार बटा लंब। होगा कि नहीं होगा। तो ये थ्योरी आपको क्या होना चाहिए, दिमाग पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए तब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए अब पहले का पूछा है टेन सी, टेन सी। तो याद करिए टेन थीटा का रूल क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो देखिए तो लंब बटा आधार, तो अब सी पूछा था, सी मतलब कौन कौन पूछा है, हई कौन। तो जब हई कौन पूछा है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90% बच्चे जानते हैं कि ये लंब है, हई क्या है, आधार है, हौ तो क्या है। तो जब हई कौन पूछा था तो ठीक बा, एक सामने भुजा ए बी है, यानी ए बी क्या हो गया लंब, आधार का हो गया हमारा बी सी। तो हम लंब बटा आधार बोले तो 3 बटा कितना, 4, 3 बटा 4। टेन सी का मान हमारा हो गया 10 कितना, 3 बटा 4। अब क्वेश्चन कौन नंबर है, 2 नंबर। अब है इसको 10A, 10A। अब देखिए अब जो लड़के समझदार हैं वो तो समझते हैं कि पूछेंगे न्यूटन के सामने अलग भुजा लंब, उसको फिगर एने ओने करने की जरूरत नहीं है। अगर जो नहीं जानते हैं तो फिगर ऐसे इसे टेढ़ा उल्टा सीधा क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि अब वो फिगर को ऐसे पलटेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, केवल बस एक चीज दिमाग में रखना है, पूछे गए न्यूटन के सामने अलग भुजा क्या होती है, लंब होती है, बाकी आप खुद समझ जाइएगा। अब जैसे 10A, 10A मतलब कौन कौन पूछा था भाई, कौन कौन पूछा था ये, तब इसके सामने भुजा कौन हो गया, BC ना, इसके सामने भुजा कौन हो गया, BC। तो ये हमारा लंब का काम करेगा, हई क्या हो गया हमारा आधार। ध्यान दीजिए और ध्यान दीजिए, अब यहाँ रूल वही होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लेकिन यहाँ जब कोण बदला तो भुजा हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब इसका यहाँ लंब कौन हो गया, 4, कितना हो गया 4, 4 बटा कितना हो जाएगा इसका 3। ध्यान रखिएगा 4 बटा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बटा 3। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, तब आगे नंबर सवाल हम बताएंगे। चलिए अब हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 में भी लगभग सवाल क्या है, वही है, दिया है त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री यानी समकोण AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान क्या करें, निकालें। देखिए अगर हम लोग सच्चे मन से कोई चीज को सीखने की कोशिश करें तो जरूर सीखेंगे, याद रखिए। हाँ थोड़ा सा मेहनत लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग सीखेंगे जरूर। कैसे तो कहा जाता है कि कोई भी काम मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, कोई भी काम मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। याद रखिए इंसान की पहचान शकल सूरत और नाम से नहीं होती है, इंसान की पहचान शकल सूरत नाम से नहीं होती है, उसके काम से होती है। कैसे तो कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति सुंदर नहीं होता, हर सफल व्यक्ति सुंदर नहीं होता, पर हर सफलता उसे सुंदर बना देती है। इसलिए आप सच्चे मन से मेहनत कीजिए, आप जरूर कामयाब होइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 2 को हम हल करेंगे। जैसे देखिए
दिया है। अब इसमें त्रिभुज एबीसी में ये दो भुजा दिया है, ये गायब कर दिया है, निम्न का मान क्या करना है हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए दिया है त्रिभुज एबीसी एंगल बी बराबर 90 डिग्री, लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। एसी बराबर सबसे पहले हम एसी यानी कोण क्या करेंगे निकालेंगे। ठीक है, तो एसी बराबर क्या लिखेंगे दीदी, क्या लिखेंगे, कोण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एसी बराबर रूट में एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एबी का मान कितना दिया है 24 और बीसी का मान कितना दिया है 7। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे एसी बराबर 24, तो 24 का कितना होता है स्क्वायर 576, 7 का 49। ठीक है, एसी बराबर अब 576 और 49 क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, 9 6 15 7 4 7 4 11 है 12 5 1 6 यानी कितना हो गया 625, यानी 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी एसी का मान हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ से अब हमें क्वेश्चन का मान क्या करना है निकालना है। जो क्वेश्चन आपको क्या किया है पूछा है नहीं पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, देखिए साइन ए कि अब क्या पूछा है साइन ए पूछा है ना, साइन ए पूछा है। तो बताइए साइन ए यानी साइन थीटा का रूल क्या होता है, लाल बटा का क्या है लंब बटा कर्ण। तब देखिए ध्यान दीजिए कौन कौन पूछा है, तो कौन कौन पूछा था ये, जब ये कौन पूछा है साइन ए, तो साइन जब ए पूछा है तो हमारा लंब ये हो गया है आधार हो गया, ये क्या हो गया कौन हो गया, तो क्या होगा इसका आंसर लंब बटा कर्ण यानी 7 बटा कितना हो गया 25, 7 बटा 25। अब उसके बाद क्या पूछा है दूसरा क्या पूछा है cos ए पूछा है ना, cos ए ध्यान दीजिए cos ए, तो जब cos ए पूछा है तो cos ए मतलब भाई कौन पूछा था, तो अब यहाँ पे इसका रूल क्या होता है आधार बटा कर्ण। तब ध्यान दीजिए जब भाई कौन पूछा है तो ये लंब होगा, ये क्या हो गया हमारा आधार। याद रखिए पूछेंगे न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब, तो ये आधार हो तो कोण फिक्स है, तो आधार कितना हो गया यहाँ पर 24, तो 24 बटा कितना हो जाएगा इसका आंसर 25 हो जाएगा। और क्या पूछा है साइन सी पूछा है ना, तो साइन सी पूछा है, तो साइन सी अब एक मतलब है कौन पूछने लगा, कौन पूछने लगा ये कौन पूछ रहा है, तो ये कौन जो पूछ रहा है तब तक हमारा इसके सामने भुजा ये हो गया, तो ये लंब होगा है क्या होगा हमारा आधार होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ रूल वही होगा लंब बटा कर्ण। पर अब यहाँ जो लंब का जो काम करेगा 24 करेगा ना, तो 24 बटा कितना हो गया 25, यही आपका तीनों का क्या हो गया आंसर। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए तब आगे सवाल बताएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करेंगे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है, आकृति दिया है पी क्यू आर एक संपूर्ण त्रिभुज है, जिन्होंने क्यू किया है 90 डिग्री दिया है और पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो हमें इसका मान क्या करना है 10 पी माइनस cot r का क्या करना है मान निकालना है। तो याद करिए 3 को भुजा में से 2 को दिए हैं गायब, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम तीसरा भुजा क्या करेंगे निकालेंगे। अगर ये कर्ण है, अगर इसको लंब मानेंगे तो कहीं ना कहीं आधार है, तो आधार बराबर लिख सकते हैं रूट में कोण स्क्वायर माइनस आधार क्या लंब स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं, जैसे इसमें लिख दिए हैं हल दिया है पी क्यू आगे को क्या है में पी क्यू बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, तो 10 पी माइनस cot r का मान क्या करना है हमें निकालना है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से यानी पी आर बोले तो कर्ण लेंगे, पी आर क्या लेंगे कर्ण, अगर ये लेंगे क्या लेंगे लंब, तो ये हमारा क्या होगा कहीं ना कहीं आधार, तो क्यू आर बराबर लिए है ना रूट में कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तब क्यू आर बराबर इसका मान क्या करेंगे तब रखेंगे पी आर का वैल्यू कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू कितना दिया है 12 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ आगे और लिख देंगे इसका कितना होगा 169 माइनस 144 बराबर इसका कितना होगा 25, यानी कहीं ना कहीं हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं क्यू आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं कि क्यू आर बराबर कितना 5, यानी कहीं ना कहीं इसको हल करेंगे तो मान कर आएगा कितना 5 सेंटीमीटर। तो जब इसका मान हमारा आ गया तब क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। क्या बोला है 10 पी माइनस cot r का मान निकालना है ना 10 पी माइनस cot r। तो देखिए 10 पी मतलब ये कौन पूछ रहा है
ये कौन पूछ रहा है ना, तो रूल होता है वही लंब बटा आधार है। पर ये कौन पूछा, तो अब इसके सामने पूछा ये हो गया, तो हमारा है लंब हो गया, तो ये लंब है तो है क्या हो गया आधार, और तो कौन हमेशा फिक्स है, तो इसका रूल हो गया लंब बटा आधार होता है। तो अब की है लंब नहीं है, कौन लंब है, क्योंकि इसके सामने पूछा कौन हो गया ये, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 12, क्योंकि लंब बटा आधार, तो ये कौन पूछा है, तो हमारा है लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार, ठीक है। तो लंब बटा आधार रूल होता है ना 10 का। अब कॉट है, तो कॉट आ, तो फिर देखिए क्या कर दिया, है कौन पूछ दिया कि कॉट थीटा का रूल क्या होता है आधार बटा लंब। अब कहो कॉट जो है 10 का उल्टा है, जब हेकर मान 5 बटा 12, तो हेकर 12 बटा 5, आपको लगे ना उल्टा होगा, लेकिन ठीक है होता को जब कोण एक एक पूछता तो, लेकिन अब तो कोण तो अलग अलग पूछ दिया, ये पी कर दिया यार, तो कोण अलग, तो भुजा भी चेंज होगा कि नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं कॉट आर का भी मान ये हो जाएगा। कैसे, देखिए कॉट आर पूछा, ये पूछा, तो अब इसके सामने भुजा ये हो गया, तो ये लंब हो गया, तो क्या हो गया आधार हो गया कि नहीं होगा, कोण अगर कोण बदला तो भुजा बदल जाएगा। ये कौन पूछा, तो ये लंब और ये क्या हो गया आधार, तो कॉट थीटा की याद पड़िए क्या होता है आधार बटा लंब, आधार है जो काम करने लगा 5 और लंब का कौन काम करने लगा 12, तो इसका भी आंसर कहीं ना कहीं कितना होगा 5 बटा 12, 5 बटा 12। तब देखिए प्लस में 5 बटा 12 माइनस में 5 बटा 12 कट के इसका आंसर कितना आ गया 0, यानी इस 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा 0। इस क्वेश्चन को अब सॉल्यूशन हो गया, इसको अच्छा से देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए।